सासू माँ हमारे घर चलिए ना, बहुत दिनों से आप हमारे घर भी नहीं आई। नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं तो शीतल के घर जाऊंगी। मेरे दामाद जी इतना अच्छा खासा कमाते हैं, वहीं डिनर करूंगी मैं तो। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, तो फिर आप हमारे घर भी तो चल सकती हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू मेरी बेटी है, पर तेरा पति क्या कमाता है जो मुझे अच्छा खासा खिला पाएगा? मैं तो शीतल के घर ही जाऊंगी। सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शीतल भी आपकी बेटी है और साक्षी भी आपकी बेटी है, लेकिन आप तो अपनी ही बेटियों में भेदभाव कर रही हैं। एक माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे भेदभाव मैं नहीं कर रही, भेदभाव तो तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू अच्छा खासा कमाता तो मैं दोनों में भेदभाव क्यों करती? पैसा वैसा कमाता है नहीं, और बातें सुन लो इसकी। माँ, ये मेरे पति हैं और आप मेरे पति को ऐसे मेरे ही सामने इतना सुना रही हैं, जलील कर रही हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे तो बोलती क्यों नहीं इससे? कुछ कमाया करे ना, कमाता माता तो कुछ है नहीं, सिर्फ बातें करवा लो इससे। सासू माँ विक्रम जी ज़्यादा कमाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमें सुनाई जाएंगी। अरे हम भी तो मेहनत करते हैं, कोशिश कर तो रहा हूँ कमाने की। ज़्यादा नहीं कमाता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मुझे हमेशा जलील करेंगी। सासू माँ थोड़ी तो इंसानियत रखिए। अरे हाँ हाँ, जा यहाँ से, तेरी बकवास नहीं सुननी। माँ, इसमें इनकी गलती क्या है? इन्होंने आपसे क्या बोल दिया? बस इतना ही तो बोला कि आप हमारे साथ घर चलिए, वहाँ चल के साथ में डिनर करेंगे, और बस इतनी सी बात पे आप इन्हें अमीरी गरीबी दिखा रही है, इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, ये बेरोजगार है। रिश्तों में तो वैसे भी कभी पैसा नहीं देखा जाता ना, हमेशा रिश्तों में प्यार देखा जाता है। अगर आप हमारे साथ चल लेते थोड़ा वक्त निकाल के, तो आपका क्या चला जाता? दीदी के घर तो आप कभी भी जा सकती हैं। तुम लोग जाओ बस में धक्के खाते हुए, मैं तो शीतल के घर जाऊंगी, और वो भी गाड़ी में बैठकर। चलो दामाद जी। शेखर, माँ ने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या बोल दिया सासू माँ ने? तुम्हारी बेइज्जती करी, वो भी मेरे आगे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तो और मुझे भी सुनाया बेफालतू में। खैर ठीक है, मेरा क्या है, मेरी माँ है, कुछ भी बोल दिया, मुझे नहीं हर्ट हुआ। बट मुझे अगर किसी के लिए बुरा लगा तो वो तुम हो। तुमने क्या गलती करी थी शेखर? साक्षी देखो, उनकी बात का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो हमसे उम्र में बड़ी हैं, और वैसे भी साक्षी हमें हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, बड़ों की तो डांट में भी प्यार छुपा होता है। देखो अभी सासू माँ को ये बात समझ में नहीं आएगी कि रिश्तों में पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आएगी। और जब उन्हें ये बात समझ में आएगी ना, तब देखना वो हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम टेंशन क्यों लेते हो यार? तुम अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाओ, मैं अच्छा दामाद होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा। अगर हम अपने फ़र्ज़ अच्छे से निभाएंगे तो देखना हमारे साथ खुद ब खुद अपने आप अच्छा ही होगा। और हाँ, हमारे अच्छे एटीट्यूड की वजह से ही एक ना एक दिन सासू माँ का नेचर ज़रूर बदलेगा। लेकिन कब माँ का नेचर ठीक होगा, समझ में नहीं आता है यार, क्या कर रही हैं? अरे हाँ हाँ, वो दिन भी आएगा जब उनका बिहेवियर ठीक होगा। अभी तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लाता हूँ, तुम बैठो। शीतल, शीतल। अरे माँ, आप नमस्ते, कैसी हो? अरे सासू माँ नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते बेटा। अचानक यहाँ पे क्या कोई बात हो गई है? हाँ बेटा, मैं यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुम दोनों से भी मिलती जाती हूँ। लेकिन सासू माँ, अभी तो मुझे भी ऑफिस निकलना था और शीतल को भी ऑफिस निकलना है। हाँ हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों तो ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर आप मतलब कहाँ रहोगी? ठीक है बेटा, तुम दोनों ऑफिस चले जाओ, शाम को जब तुम लोग आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ खाना खा के फिर चली जाऊंगी। तब तक मैं यहाँ आराम कर लूँगी, और वैसे भी ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये आपका घर है क्या तो आप यहाँ रह लेंगे? घर को आपके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? घर के मालिक घर में रहेंगे नहीं और आप यहाँ पे रहेंगे, कैसी बातें करती हैं आप? ठीक है, आपको थोड़ी फ्रीडम दे रखी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब मुँह उठा के चले आएँ आप। हाँ हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी दो बेटियां हैं, कभी कभार साक्षी के यहाँ पे भी चले जाया करो, रोज रोज मुंह उठा के यहाँ चली आती हो। आपको पता है कितनी महंगाई बढ़ गई है? अब इतनी महंगाई में हम दोनों को अपना खर्चा उठाना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है, आपका खर्चा भी उठाएंगे क्या अब हम? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो हमेशा तुम लोगों को अहमियत दी है, और तुम हो कि ऐसे बोल रही हो मेरे को।
और तुझे पता है साक्षी और छोटे दामाद जी से, उन दोनों से तो मैंने कभी ढंग से बात भी नहीं करी है। तो माँ ये आपकी गलती है ना, आपने बच्चों में भेदभाव किया। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना इनके पास, आप एक काम करिए, आप साक्षी के घर चली जाइए। और वैसे भी मुझे ना अच्छे से पता है आप ना हमसे इसलिए रिश्ता जोड़ रही हैं क्योंकि हम पैसे वाले हैं, और साक्षी और इतने पैसे वाले नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे जाते भी नहीं है। देखिए सासू माँ, हमारा आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम हमारा घर आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते। अरे कहीं हमारे जाते आपने घर में चोरी चारी कर ली तो फिर हम क्या करेंगे? तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं चोरी भी कर सकती हूँ? अरे हाँ कर सकते हो, क्या भरोसा आपका? हाँ हाँ, इसमें गलत क्या है, वो सही तो बोल रहे हैं। क्या पता आप हमारे पीछे से हमारे घर का कोई सामान चोरी कर लो। हम नहीं छोड़ सकते अपना घर किसी के भरोसे। एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए। ठीक कह रहे हो तुम दोनों, गलती तो मेरी है जो मैं यहाँ पे चली आती हूँ, और एक वो छोटे दामाद जी हैं जो मुझसे इतने प्यार से बोलते हैं, और फिर भी मैंने उनकी हमेशा बेइज्जती करी है। तुम्हें पता है छोटे दामाद जी ने हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया, और मैंने उनके साथ इतना गलत किया, तो मेरे साथ तो गलत होना ही था ना। आज से मैं तुम दोनों के घर में कभी भी नहीं आऊँगी। अच्छा वो चलेगी। शीतल तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो, फिर जल्दी से ऑफिस निकलते हैं। साक्षी, दामाद जी, कहाँ हो तुम? अरे माँ आप, नमस्ते। अरे सासू माँ आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो तुम दोनों? अरे आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठिए ना। नहीं नहीं बेटा, मुझे बैठना नहीं है, मैं तो यहाँ तुम दोनों से माफ़ी मांगने आई हूँ। सासू माँ आप माफ़ी मांगने के लिए आई हैं, लेकिन क्यों? आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो फिर आप माफ़ी क्यों मांगेंगी? बेटे ये तो तेरा बड़प्पन है और ये तेरी अच्छाई है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरे से इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। लेकिन बेटा गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों के पास इतना कम पैसा था, इसलिए मैंने शीतल और विक्रम उन दोनों को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है बेटा कि रिश्तों में पैसा नहीं, प्यार ही सब कुछ होता है। बेटा मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हो, हम आपके बच्चे हैं और आप हमारी माँ हैं। अगर आपने किसी भी बात पे हमें कुछ बोल भी दिया तो आपको क्या लगता है कि हम आपकी बातों का बुरा मानेंगे? कभी नहीं। देखिए सासू माँ, हमने आपकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। साक्षी की आप माँ हैं और मैंने भी आपको माँ का ही दर्जा दिया है, और माँ की बातों का भला बच्चा कभी बुरा मान सकता है? कभी नहीं मान सकता। देखिए मैं आपसे हमेशा कहता था ना कि रिश्तों में पैसा नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए, और आज आप देखिए आपको भी ये बात समझ में आ चुकी है। सासू माँ देखिए, हम पूरी उम्र भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं और कई बार उस पैसे के चक्कर में अपने ही रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन हमें कभी भी अपने रिश्तों को पैसों के चक्कर में ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इंसान मिलकर भी कमा सकता है, लेकिन रिश्ते कमाने में इंसान की पूरी उम्र बीत जाती है और इंसान कई बार पूरी उम्र में भी एक अच्छा रिश्ता नहीं कमा पाता है। अगर हमारे पास अच्छे रिश्तेदार होते हैं, हमारे सगे संबंधी अच्छे होते हैं, हमें समझने वाले होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी सुखमय हो जाती है। क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसा भी काम नहीं आता है, बल्कि काम आते हैं हमारे अपने। इसलिए अपनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें ना, हमारी खुशकिस्मती कितनी अच्छी है कि अब हमारी माँ हमारे साथ है, और जब माँ का साथ बच्चों के साथ होता है तो बच्चों की किस्मत तो संवर जाती है। बेटा सच में तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, मैं ही पागल थी जो तुम दोनों को इतना उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। अरे सासू माँ, आप क्या उन बातों को लेकर बैठी हुई हैं? हम उन बातों को भूल गए हैं, आप भी भूल जाइए। साक्षी, माँ जी आई हैं, तुम उनके लिए गाजर का हलवा बनाओ। माँ जी आप बैठिए ना। जी बेटा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से रिश्तों में ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पैसा या प्यार? अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार रिश्तों में पैसों को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, जबकि रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है प्यार। अगर रिश्तों में प्यार ही नहीं तो फिर रिश्ते किस बात के रिश्ते? अगर परिवार में प्यार प्रेम होता है तो परिवार में सुखी सुख होता है। वहीं दूसरी ओर परिवार सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा होता है तो फिर परिवार में से प्यार दूर भाग जाता है और परिवार की जो असली महत्वता होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने परिवार में आपसी प्यार प्रेम को बनाए रखें, क्योंकि अगर आपके परिवार में आपसी प्यार प्रेम होगा तो पैसे की थोड़ी कमी भी होगी तो भी चल जाएगा।
और आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।